नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 8 बजे विष्णु कॉटन फैक्ट्री के सामने भारी बारिश के कारण एक मकान के 2 कमरों की छत अचानक ढह गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्य मकान के अंदर मौजूद थे, जिसमें 8 वर्षीय बच्ची मन्नू उर्फ ममता की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे में मकान मालिक अनिल कुमार, उनकी पत्नी रवीना और उनके बेटे ईशांत को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में मौसम विभाग रोड पर रिद्धि सिद्धि विहार कॉलोनी में सोमवार सुबह एक ही स्कूटी के बेकाबू होकर खड्डे में गिरने से उस पर सवार मार्बल मिस्त्री की मृत्यु हो गई। जवाहरनगर थाना पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान श्री राम कॉलोनी गली नंबर 3 निवासी अशोक मंडल के रूप में हुई है। वह मार्बल मिस्त्री के साथ साथ ठेकेदार भी था। सुबह रिद्धि सिद्धि विहार कॉलोनी में काम करने के लिए जा रहा था। कॉलोनी के गेट पर एंट्री करवाने के बाद वह ई स्कूटी पर जैसे ही कॉलोनी के अंदर गया, उसकी स्कूटी स्पीड अधिक होने के कारण बेकाबू हो गई और एक खाली भूखंड में खड्डे में जा गिरी। श्रीगंगानगर के निकटवर्ती अबोहर शहर में सोमवार सुबह व्यवसायी और वियरवेल शोरूम के संचालक जगत वर्मा के भाई संजय वर्मा की उनके शोरूम के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब संजय अपनी कार से शोरूम पहुंचे ही थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संजय जैसे ही कार से उतरे, 2 पैदल आए युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमलावरों ने करीब 8 से 10 राउंड फायर किए। गंभीर रूप से घायल संजय को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। हमलावर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फाजिल्का और अबोहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। इस घटना ने अबोहर के व्यापारी समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। रोष में आकर शहर का बाजार पूरे दिन बंद रहा। संजय वर्मा का अंतिम संस्कार आज मंगलवार सुबह 9 बजे अबोहर में किया जाएगा। सूरतगढ़ सिटी और सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक ट्रक और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से दोनों वाहनों के चालकों की मृत्यु हो गई। सूरतगढ़ सिटी पुलिस के अनुसार सूरतगढ़ हनुमानगढ़ मार्ग पर सोमवार सुबह करीब 5:15 बजे एक सीमेंट लदा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ये ट्रक उदयपुर गोदारान के एक फैक्ट्री से सीमेंट लेकर हनुमानगढ़ जा रहा था। हादसे में चालक गुरविंदर सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इससे पहले सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुरा जाटान में शनिवार शाम बारिश के दौरान एक अन्य हादसा हुआ। गांव के ही राजेंद्र नायक खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक आवारा पशु के सामने आने से ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ में सोमवार को जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल का नेतृत्व जिला न्यायाधीश तनवीर चौधरी ने किया। उनके साथ कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी हरिशंकर भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों से संवाद कर भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। बंदियों ने बताया कि सभी को बिना भेदभाव समान सुविधाएं मिल रही हैं। टीम ने बैरकों, शौचालयों, पेयजल व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई और किसी प्रकार की गंभीर शिकायत नहीं मिली। श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अदालत ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के एक मामले में सुखचैन सिंह उर्फ चरणजीत सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं इस मामले में सह आरोपी तेजपाल सिंह उर्फ तेजू को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार ने बताया कि 1 सितंबर 2017 को हिंदुमल कोर्ट थाना पुलिस ने चक 3C के पास गश्त के दौरान सुखचैन सिंह को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 250 नशीली गोलियां बरामद हुई थी। हरीके बैराज पर पानी की आवक घटने के चलते गंग नहर में निर्धारित शेर के अनुसार पानी नहीं मिल पा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ और अधीक्षण अभियंता रेगुलेशन ने सोमवार को हुसैनीवाला हेड और बीकानेर कैनाल की RD 45 का निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने जानकारी दी कि पंजाब के फिरोजपुर कैनाल वृत्त के अधिकारियों से बैठक हुई, जिसमें पंजाब की ओर से आश्वासन दिया गया धीरे धीरे बीकानेर कैनाल में पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार समन्वय बना रही है ताकि गंग नहर में किसानों को राहत मिल सके। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मानसून तैयारियों, मौसमी बीमारियों, विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जन सुनवाई पोर्टल, संपर्क पोर्टल और CMIS पर लंबित शिकायतों की समीक्षा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर भवनों की सूची बनाकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही 12 जुलाई को जिला स्थापना दिवस को भव्य रूप से बनाने, नशा मुक्ति शपथ और सोशल मीडिया प्रचार को मजबूत करने पर जोर दिया गया। राजस्थान के सहकारी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में सोमवार से राज्यव्यापी आंदोलन का आगाज किया। श्रीगंगानगर की 22 शाखाओं और प्रधान कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए नजर आए। ये विरोध प्रदर्शन 2 दिनों तक चलेगा और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के अनुसार यदि सरकार ने उनकी 16 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो 14 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर धरना और 17 जुलाई को 1 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। श्रीगंगानगर जिले में 4 बच्चों का पिता ने अपनी ही बेटी की उम्र की 17 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र के गांव धर्मसिंह वाला निवासी सोनू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के अनुसार 24 मार्च को किशोरी के पिता ने लालगढ़ जटान थाने में अपनी 17 साल की बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि सोनू किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। श्रीगंगानगर की होनहार बेटी ईशान शर्मा ने तेलंगाना के हैदराबाद में 1 से 6 जुलाई तक आयोजित 24वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 75 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए ईशान ने इस उपलब्धि के साथ न केवल अपने जिले का नाम रोशन किया बल्कि स्पेंगर स्कूल की इस प्रतिभाशाली छात्रा ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। ये कंपटीशन इंडियन वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन से मिलकर गंग नहर में तय शेर के अनुसार सिंचाई जल उपलब्ध कराने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने पानी चोरी, नहर सफाई और सिंचाई व्यवस्था पर अधिकारियों से चर्चा की। सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत से फोन पर बात कर किसानों को पूरा पानी दिलाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी प्राप्त किया। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला और मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरा जल्द पंजाब जाकर गंग नहर जल व्यवस्था को सुधारने के प्रयास करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी श्रीगंगानगर की अहम बैठक में शहर की ज्वलंत समस्याओं, गैंगस्टरवाद, नशाखोरी, पानी की किल्लत और अपराध पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने भाजपा सरकार को कठपुतली वाली पर्ची सरकार करार दिया और विधायक जयदीप बिहाणी पर जन समस्याओं से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि नहरों में पानी की कमी, बिजली के स्मार्ट मीटर का बोझ और नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करवाने की भी आलोचना की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब और तेज संघर्ष करेगी, किसानों, युवाओं और व्यापारियों के हक की आवाज बुलंद करेगी। हनुमानगढ़ में विद्युत स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को टाउन में प्रदर्शन किया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। सभा में वक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाना जनता को लूटने की साजिश करार दिया और इसके खिलाफ आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। सभा में माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि विद्युत स्मार्ट मीटर को लेकर आज हालात ये हैं कि अगर अफवाह भी आती है कि कोई स्मार्ट मीटर लग रहा है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे जरूरी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।